वो मेरे पापा है, मैं उन्हें जानता हूँ। मुझे पता है कि उन्हें कैसे टैकल करना है। अच्छा, सॉरी। अच्छा खासा मूड खराब कर दी। मैं तो तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया था कि मैंने अम्मी का फैसला मान लिया है। कैसा फैसला? अपना कारोबार शुरू करने के लिए उनसे रकम उधार लेने का। बिजनेस सेटल होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। आखिर बताएं तो सही कि उसमें खराबी क्या है? बद किरदार है वो लड़की। अरे तिथि, मेरी जान, आप भी कहाँ? मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई को लेने गई थी, लेकिन पता चला तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम आ गए। कैसी है हमारी प्यारी तितली? चॉकलेट लाए? अभी जाकर चॉकलेट्स ले आता हूँ, बहुत सारी चॉकलेट्स और आइसक्रीम भी लाता हूँ। दो। रईसा, जा के सबके लिए चाय बना के लो। आओ बेटू खेलते हैं। अरे आपा, ये तो बताओ, ये बाहर इतनी चीखम चिल्ली क्यों हो रही थी? रईसा, इतना दिमाग मत खा, जा के चाय लेकर आ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। कौन है तू? अरे कौन है आप? ये क्या बदतमीजी है? टसन दिखा रहा मन ने। कौन है तू? कौसर आपा कहाँ है? बताओ, वरना गोली दाग दूंगा तेरे भेजे में। मैंने आपसे कहा तमीज से बात करें मुझसे। तो बता कौन से गैंग से ताल्लुक है तेरा? मैंने कहा तमीज से बात करें। अरे चुप, तमीज का बच्चा ना हो तो। छोड़े ने, मैं कहती हूँ छोड़े ने। अम्मी! मलाइका तुम अंदर जाओ। अरे गेंदा भाई, वो कौसर आपा आ गई। आ गई? कब आई? मैं कह रही हूँ छोड़े नहीं, मेरे शौहर है। शौहर तेरा? ये बनने बता कि कब हुई तेरी शादी है, जो मुझे पता ही नहीं। ओए, क्या हो रहा है ये? गेंदे, तू कब आया? अरे कौसर आप आई का मजाक है ये है? अरे मरजान ने तो मन ने फोन करके कुछ और बताया था। या तो पार्टी चल रही है, या तो सौर भी निकल आया, शादी भी होगी। मतलब मन ने कुछ बताया भी नहीं। यार ये सब? तू बैठ ना, विनान से बैठ के बात करते हैं। कबीर, आई एम सॉरी। देखा तुमने? ये है तुम्हारे घर का माहौल। इसीलिए मैं हमेशा तुम्हें मना करता था। शादी के बाद इस घर से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। लेकिन मैं तो तितली की खातिर आई थी ना। अभी और इसी वक्त चलो यहां से। अम्मी को खुदाफिज तो कहने दो। चल रही हो या नहीं? अच्छा, लेकिन हमारी बाइक तो उधर है ना। यहीं से कोई ऑटो कर लेंगे। अब 1 मिनट भी तुम इस घर में नहीं रहोगे। चलो। लेकिन कबीर, मेरी बात। चलो। असल में गेंदे, मरजान ने तुझे गलत नहीं बताया था। अगवा करने की तो मुझे कोशिश की गई थी, मगर मैंने तो मरजान से पहले बोल दिया था कि कौसर अप्पा कोई हलवा नहीं है।
कोई और होता ना तो आज तेरी कौसर आपा का गेम बच चुका। अरे कोई और होता क्या मतलब? यही दोनों थे, मेरा दामाद और मेरी बेटी। असल में इन दोनों की शादी से मैं नाखुश थी, तो अपने घर ले जाने के लिए मुझे इन्होंने अगवा करने की कोशिश की। अरे कौसर आप, ये दामाद वामाद का क्या चक्कर है? क्या सचमुच शादी होगी इन लोगों की? इत्मीनान रख, सब बताती हूँ। इस वक्त मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। बस मुख्तसर ये कि मलाइका ने अपनी शादी पसंद से कर ली। अरे एक बात बोलूं तो नहीं कौसर आपा, अब आप तेरा है बड़ा पप्पू, है लंबे लंबे बाल। अपना दौर याद आ गया मुझे। एक दौर में मेरे भी इतने लंबे लंबे बाल रखे। अरे उस दौर की तस्वीर है मेरे पास। लेकिन कौसर आपा, एक ज्यादती होगी यार तेरे दामाद के साथ। याती? अरे यार मैंने उसका गिरबान पकड़ लिया, डांट डपट दिया और बंदूक शंदूक भी दिखा दी उसको। हाँ, बुला देना उसको। रुक, देखती। तेरा किधर चले गए? आए नहीं? हैरत है, मुझे बगैर बताए चले गए दोनों। वो दामाद जी नाराज हो गए होंगे ना, इन्होंने बेइज्जती जो कर दी थी, चले गए होंगे। यही वजह है गेंदे, तो मुझे ये लड़का पसंद नहीं है। तेवर देखे तूने इसके? अरे कौसर आपा, तय बोले तो ठीक कर दूं 1 मिनट में उसको। हाँ नहीं, करने को तो ठीक मैं भी कर सकती थी, मगर बेटी की खुशी ने मेरे हाथों को रोक लिया। मैकेनिक है अभी, और ये तेवर। मगर कौसर आपा, रखा तो अच्छा है मलाइका बीवी को, कपड़े भी अच्छे पहने हुए थे, चेहरे से भी दुखी नहीं लग रही थी। हाँ, लग तो रही थी खुश। आज मेरी एक फिक्र तो दूर हो गई, लेकिन एक बात और है। शादी के शुरू के दिनों में लोग उधार सुधार करके भी अपना भरम रखे। चल कोई बात नहीं, खुश होना चाहिए बहू बेटी को, तभी माँ बाप के सीने में ठंडक पड़ती है। खुश नसीब है तय। ले चाय पी। अरे वाह, कौसर आपा एक बात तो बता, ये तने मुझे क्यों नहीं बताया है शादी के बारे में? यार समझा मैंने है, पर तो यही लागे तेरे दिल में थोड़ा कोई खोट चल रहा हो। गलत बात, आइंदा के बाद इस किस्म की बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कौसर आपा। ये जैसे तेरी बच्चियां हैं, ये मेरी भी बच्ची हैं। चितली बेटा, ये लो चाय और बिस्किट खा लो। मैं आप ही का। आप ही तो गई। वो गेंदा अंकल है ना, रईसा पे बता रही थी कि उन्होंने आपी के हस्बैंड जो है ना, उनको बंदूक से मारा है। गेंदा अंकल? हम अरे कहाँ जान रुको। गेंदा अंकल? कोई गेंदा अंकल नहीं है, रुको यहीं पे। तितली, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? बैठो। क्या चक्कर आ रहे हैं? अरे आपा, रईसा,
तितली क्या हुआ? मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ, बैठ सराय कूलर। तुम कैसे माता को उल्लू बना लेती हो? नुकसान भी पहुंचाती रहती हो, फिर भी वो तुम्हारी गुण गाते हैं। बस साई की समझनी पड़ती है। तुम बताओ कैसे याद किया? यार एक टास्क देना है मुझे तुम्हें। इस रिश्ते को प्लीज बचा रहने दे, जो हो चुका तो हो चुका। तुम जाती हो या किसी को बुलवा के तुम्हें धक्के दे के निकालो यहां से? मैं तुम्हें आखिरी 3 दिन की मोहलत देता हूं। हाय रेज, कैसी हो? मैं तो मजे में ही रहती हूँ, तुम बताओ। नेहा तुम्हारे जैसे क्यों नहीं बन सकती? किसको टेंशन दे रही है अब? तुम कैसे माता को उल्लू बना लेती हो? नुकसान भी पहुंचाती रहती हो, फिर भी वो तुम्हारी गुण गाते हैं। बस साई की समझनी पड़ती है। तुम बताओ कैसे याद किया? यार एक टास्क देना है मुझे तुम्हें। कीमत कितनी दोगी? ये नहीं पूछो कि टास्क क्या है। हाँ, काम कोई भी हो, मेहनत तो उतनी ही करनी पड़ती है, इसलिए मैं पहले पैसे तय कर लेती हूँ। अच्छा ये बातें फ़ोन पे नहीं करते, तुम कल मेरे ऑफिस आ जाना। ओके ठीक है, बाय। ओके। चाय? मेरा मूड नहीं है। कब तक अपना मूड खराब रखोगे? मुझे नहीं पता था वहां ऐसा होगा। लेकिन मुझे तो मालूम है ना, कितनी गंदी नजरों से वो तुम्हें देख रहा था। कबीर, अम्मी का इतना रोब है, मजाल है कोई आंख उठाकर हम दोनों बहनों को देखे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर तुम्हारा उस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहा। मैं भी उस घर से हर ताल्लुक खत्म करके आई थी कबीर, लेकिन अगर महरोज अली तुम्हारे पापा ना होते ना, तो मुझे हमारे रिश्ते पर पूरा एतबार होता, मगर अब नहीं। देखो इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब है। अब अगर तुमने ये बात की तो अच्छा, तो बस एक बार मुझे अपने पापा के ऑफिस जाकर उनसे बात करने दो। ऑफिस ही क्यों? ऑफिस के माहौल में वो ज़्यादा बिगड़ नहीं सकेंगे, मैं उन्हें कन्विंस कर लूँगी। एक शर्त पर। बोलो। तुम इसके बाद कभी अपने घर नहीं जाओगी, ना मुझे जाने का कहोगी। मेरी तरफ से तुम्हारा वहां जाना बंद। मंजूर है। मेरे को मेरी बात गौर से सुनो। जब तुम सर से मिलोगी तो तुम्हें थोड़ा बहुत अंदाजा हो ही जाएगा। ये लड़की कौन है जो भी गुजरी है? मलाइका होगी, इसके गाने भी तुम्हें फुर्सत से सुनाऊंगी, पहले सर के सुने।
के तुमने ऐसे बात करनी है? तो मेरे ऑफिस में Dare you? मैं जानती हूँ आप मुझे धमकी देंगे। धमकी? हाँ, यही कि आप कबीर को हमारे बारे में बता देंगे, उसे कहेंगे कि हमारा अफेयर था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब आप ये बोलेंगे कि ये बात तो सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है, कबीर नहीं जानता। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। सरप्राइज। और वाकई ये सरप्राइज है, क्योंकि आपको उन 4-5 दिनों में सब कुछ कह देना चाहिए था। मगर याद रखना कि मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगा। मगर क्यों? What do you mean by क्यों? क्या तुम मेरी बहू बनने के लायक हो, या वो तुम्हारी गुंडी माँ एक संतान बनने के लायक है? मेरी गुंडी माँ आपको सास के तौर पे तो कबूल है, संबंध के तौर पे नहीं। Shut up. बकवास बंद करो। हमारे हक में यही बेहतर है कि तुम कबीर से खुद तलाक लेके चली जाओ, वरना तुम और तुम्हारी गुंडी माँ ऐसी जगह जाकर मारूंगा कि जहां तुम्हें पानी भी नहीं मिले। खुदा गवाह है, मुझे नहीं पता था कि कबीर आपका बेटा है, और मैं आपसे यहाँ आर्ग्यू करने नहीं, आपसे भीख मांगने आई हूँ। इस रिश्ते को प्लीज बचा रहने दे, जो हो चुका तो हो चुका। तुम जाती हो या किसी को बुलवा के तुम्हें धक्के देके निकालो यहां से? मैं तुम्हें आखिरी 3 दिन की मोहलत देता हूं। अगर 3 दिन के बाद भी तुमने कबीर से तलाक नहीं मांगी ना तो। सर, मैं यहाँ के आई थी कि आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि आप मुझे बहू कबूल करिए, क्योंकि मैंने कबीर से सिर्फ एक ही बात छुपाई है कि मैं आपके ऑफिस में काम करती थी। लेकिन उसे जो मैं बताऊंगा, उसे तो यही पता है कि मेरा बॉस एक बदनीयत इंसान है जिसने मुझ पे 5 लाख की पेनल्टी लगाई। मैं पिछले 4 दिन से इसलिए खामोश हूं और तुम्हें 3 दिन की मोहलत इसलिए दे रहा हूं कि मैं अपने बेटे की नजरों में गिरना नहीं चाहता। लेकिन जब कबीर को पता चलेगा कि वो बदनीयत इंसान कोई और नहीं, उसका अपना ही बाप है, तो सोचे आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। अगर तुम ये सब बताए बगैर कबीर से तलाक लेकर चली जाओगी तो ये बात यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने कबीर को बताया, तलाक के बाद भी तुम्हें नहीं छोड़ूं, याद रखना। नाउ गेट लॉस्ट। और सिर्फ 3 दिन है तुम्हारे पास। दिन पर दिन गुजरते जा रहे। दवा की पहली खुराक से तितली कैसी बदहाल हो गई, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। क्या करूं मैं ऐसा? अम्मा, खाना लाई हो या बाजार से लाऊं? अभी तक तितली को लेकर नहीं आया रिजवान। कमफर्ट के पास फोन भी नहीं है कि कॉल करके ही पता कर लो कहाँ मर गया है। क्यों रे, कहाँ दफान हो गया था? तुझे कहा था ना ये नुक्कड़ की दुकान से चीज दिलवाकर फौरन लेकर आना, और तू अब आ रहा है आधे घंटे में। इसकी माँ आ जाती तो। मैं क्या करता अम्मा, चीज दिलवा कर वापस ला रहा था। वहाँ पर बंदर का तमाशा वाला बंदर नचा रहा था, उसे देखा और फिसल गई। एक तो सारे बच्चों ने मजाक उड़ाया, जबरदस्ती घर लाने लगा तो रोने लग गई। अब बंदर का तमाशा खत्म हुआ है तो अब लाया हूँ। तू जरा इतना तो बता है, तू उस दिन कौन सा बंदर का तमाशा दिखाने ले गया था तितली को? है अबे अम्मा, क्या हो गया तुमको?
अम्मा के बच्चे, जब मैंने तुझे कहा था कि चीज दिलाकर फौरन आई हो, तो तू आधे घंटे में क्यों आया? क्या कर रहा था उसके साथ? अब्बा हुआ क्या है? क्यों काट मरोड़े जा रही हो? कौन सा बंदर का तमाशा दिखाया तूने? चल बता मुझे। इतने बंदर वाले किसको दिखाऊं तुम्हें? झूठ बोला ना तो पहले तो मैं तेरी जान लूंगी, उसके बाद कौसर आपा तेरा हशर बिगाड़ेंगी। बता कहाँ लेके गया था उसको? मुझे बताओ तो हुआ क्या है? सर मैं अंदर आ जाऊं? आइए आइए प्लीज आइए, बैठे बैठे प्लीज। तारुफ करवाइए, कौन है इस? सर ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है रिजवाना उर्फ रेजी। आपने पर्सनल सेक्रेटरी के ऐड के लिए मुझे कहा था, तो रेजी आजकल जॉबलेस थी, तो मैंने सोचा ऐड देने की क्या ज़रूरत है जब बंदा घर पे मौजूद है। कभी कभी आप बहुत अच्छा सोच लेती हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि ये तमाम रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरे। क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? आप जैसी खूबसूरत को कहने के लिए पूछने की क्या ज़रूरत है? प्लीज गो अहेड। थैंक यू, तारीफ करने का शुक्रिया। रिक्वायरमेंट्स कैसी भी हो कोशिश करके पूरी की जा सकती हैं, और टेक्निकल हो रिक्वायरमेंट्स तब भी। और वैसे भी आप हैं ना मुझे सिखाने के लिए। जी जी वो तो मैं हूँ, बिल्कुल हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं आपसे कंफर्म जॉब का वादा नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि आपको एक मौका दूंगा। कि तुम उसे समझा कर लाई हो। चोर का भाई गिरा कर, और मैं अपनी बाजी तुम्हारे खिलाड़ी से तो नहीं खिलवा सकता। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, जी जी आप बोलें। आप वो सर मुझे बहुत नीड है इस जॉब की। अच्छा ऐसा करते हैं, क्योंकि बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। फिलहाल मैं आपको परमानेंट जॉब तो नहीं देता, लेकिन एज ए ट्रेनी रख लेता हूँ। आपको वो तमाम फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो एक परमानेंट सर्वेंट को होती हैं। थैंक यू सो मच। और कुछ? थैंक यू सो मच, आपने इन्हें मौका दिया काम करने का। ये अपनी पूरी कोशिश करेंगे, ये अपना बेस्ट है। ठीक है मिस रेस, आप कल से ज्वाइन कर लीजिए, और सनम जब भी चली जाए तो प्लीज़ आप मुझसे मिल लीजिएगा आके। थैंक यू। तुझे मैं भेज रही हूँ, जाहिर है नजर रख के भेजो। जा, पता तो चले चाहती क्या है। ये बता भी दे ना मनोज मारी कि दूसरे पैर का भी सैंडविच बना के तेरे मुंह में दूं। वो जो तितली है ना, तितली, क्या हुआ तितली को? मैंने तुम्हें बताया था कि मैं उसे सब कुछ बता कर डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मलाइका, कबीर, आप दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? वो दरअसल कबीर वो देखो अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। कबीर